अद्भुत विषय पर जानकारी लेते हैं। वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं? ये वर्गोत्तम ग्रह आइए जानते हैं। जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में स्थित होता है तो उसे वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। ग्रह के वर्गोत्तम होने से उसकी शक्ति, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। वर्गोत्तम ग्रह का होना शुभ माना जाता है। ज्योतिष में जन्म कुंडली का निरीक्षण करते समय ग्रहों का रिजल्ट निर्धारित करना बहुत जटिल होता है। इसमें कई विषयों पर ध्यान देना पड़ता है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में कारक है और वो नीच राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अंश बल में भी मजबूत है, तो ऐसा ग्रह नीच होने के बावजूद भी बहुत अशुभ फल नहीं देगा। वर्गोत्तम ग्रह जो नवमांश में और लग्न चार्ट में और भी चार्ट में जन्म कुंडली के एक ही राशि में उपस्थित हो, तब ब्रह्मांड उस जातक के जीवन में उस ग्रह और राशि से संबंधित कारक तत्व अलग तरह से स्पष्ट करता है, अलग प्रभाव देता है। वो वर्गोत्तम ग्रहों के फल को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे दो नदियों का संगम एक अलग तरह का शक्तिशाली, दिव्य और तेज वेग के साथ प्रवाह देता है। ऐसे ही वर्गोत्तम ग्रह जब एक ही राशि में लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और अन्य चार्ट में भी उपस्थित हो उसी राशि में, तो उसकी शक्ति, उसके कारतत्व, उसकी दिव्यता का प्रवाह उस जातक के जीवन में अद्भुत होता है। यदि वह ग्रह जातक की जन्म कुंडली में कारक हैं, तो ये वर्गोत्तम ग्रह बहुत अनुकूल प्रभाव देते हैं। अब जातक की जन्म कुंडली को ही देख करके ये पता चल सकता है कि ये वर्गोत्तम ग्रह सकारात्मकता की तरफ ले जाएंगे या नकारात्मकता की तरफ। वर्गोत्तम ग्रह की स्थिति विशिष्ट ग्रहों द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक का पता लगाया जा सकता है। यदि वर्गोत्तम ग्रह अनुकूल है तो ये कैरियर में स्थिरता और धन संपन्नता, साथ ही में उस ग्रह से संबंधित कारतत्व को आपके अंदर तेजी से प्रवाहित करता है। यदि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में सूर्य ग्रह वर्गोत्तम है तो ये आपके आत्मिक बल को दिखाता है, आपके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता को दिखाता है, आपके शक्ति को दिखाता है, आपके दृढ़ संकल्पता को दिखाता है। चंद्रमा के वर्गोत्तम होने पर यह आपकी कल्पनाशीलता और अंतर ज्ञान के साथ आपके भावुकता और रिश्तों को संभाल करके संजोए रखना इसको दर्शाता है। मंगल ग्रह यदि जातक के लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है तो ये जातक के महत्वाकांक्षा को, प्रतिस्पर्धा को, साहस को और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। बुध ग्रह यदि वर्गोत्तम है तो ये आपके मानसिक चपलता को, बुद्धिमत्ता को और वाणिज्य और व्यापार की सफलता को भी दिखाता है। बृहस्पति ग्रह यदि जातक के लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है तो ये जातक के दयालुता, सहजता, आध्यात्मिकता और साथ ही अखंडता और सफलता को भी दर्शाता है। बृहस्पति ग्रह। शुक्र ग्रह यदि जातक की लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है तो ये आपके वैभवशाली जीवन को, आपकी सुंदरता को, आपके कलात्मकता को दर्शाता है। शनि ग्रह यदि जातक के लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है तो ये जातक की मेहनत को, पराक्रम को और उसकी दृढ़ संकल्पता को, त्याग को, समर्पण को, साथ ही नैतिकता को भी दर्शाता है। राहु ग्रह यदि आपके नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली में वर्गोत्तम है तो ये आपकी तीव्र इच्छा, महत्वाकांक्षा और अपरंपरागत तरीके से आगे बढ़ने की नीति को दिखाता है। केतु ग्रह यदि आपकी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है तो ये आपके वैराग्य, आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह कारक नहीं है और उस पर पाप प्रभाव है या अंश बल में कमजोर है तो ऐसे में वर्गोत्तम ग्रह नकारात्मकता भी लाता है। वर्गोत्तम ग्रह को सकारात्मक करने के लिए उसके कारक तत्वों को बढ़ाना चाहिए अपने जीवन में, और उस ग्रह से संबंधित इष्ट की पूजा पाठ करने से, मंत्र जप करने से वर्गोत्तम ग्रह को हम शुभ फलकारी भी बना सकते हैं। तो आज हमने जन्म कुंडली के वर्गोत्तम ग्रह के बारे में जाना। धन्यवाद।